डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अर्ली सिटीज़, इराक 3000 BC, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आफ्टर द न्योलिथिक एज, मैन एंटर्ड इन मेटल एज। नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश किया। द ट्रांजिशन फ्रॉम न्योलिथिक एज टू ब्रॉन्ज एज फर्स्ट टुक प्लेस इन मेसोपोटामिया। नवपाषाण काल से कांस्य युग में सबसे पहला परिवर्तन मेसोपोटामिया में हुआ। प्रेजेंट डे इराक वाज नोन एज मेसोपोटामिया। वर्तमान समय का इराक ही मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। द वर्ड मेसोपोटामिया इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेसो एंड पोटामस। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी शब्दों मैसो और पोटामस से लिया गया है। मैसो मीन्स मिडल एंड पोटामस मीन्स वाटर और रिवर्स। मैसो का अर्थ है बीच में और पोटामस का अर्थ है पानी या नदियाँ। इन दिस वे मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड लाइंग बिटवीन टू रिवर्स। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ है वह भूमि जो दो नदियों के बीच में पड़ती है, और वे दो नदी हैं टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स, दजला और फ्रात नदी। These two rivers played an important role in making this region more fertile and prosperous. इन दो नदियों ने इस क्षेत्र को और अधिक उपजाऊ और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया फीचर्स। मेसोपोटामिया का भूगोल, इसकी विशेषताएं। एट प्रेजेंट मेसोपोटामिया इज नोन एज इराक। वर्तमान समय में मेसोपोटामिया इराक के नाम से जाना जाता है। टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स आर इट्स टू रिवर्स। दजला और फरात इसकी दो नदियां हैं। यूफ्रेट्स रिवर वाज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ मेसोपोटामिया। फरात नदी को मेसोपोटामिया की जीवन रेखा कहा जाता था। मेसोपोटामिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। मेसोपोटामिया दो भागों में, उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ है। बोथ द रीजन्स हैड डिफरेंट एनवायरनमेंट। दोनों क्षेत्रों में अलग अलग पर्यावरण है। सुमेरियन वाज द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। सुमेरियन मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एंड द असीरियन सिविलाइजेशन वर द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता, ये सभी मेसोपोटामिया के ही भाग थे। एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, कृषि और पशुपालन। एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 टू 6000 BC इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कृषि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में शुरू हुई। इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया देयर वाज एडिक्वेट रेनफॉल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। उत्तरी मेसोपोटामिया में फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश होती थी। इन साउदर्न पार्ट रेनफॉल वाज नॉट एडिक्वेट फॉर स्टेपल क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले। दक्षिणी भाग में खाद्य फसलों के लिए जैसे कि गेहूं और बाजरा, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती थी। दिस रीजन वाज ए सेमी एरिड डेजर्ट। यह क्षेत्र एक अर्ध शुष्क मरुस्थल था एंड स्पार्सली वेजिटेटेड, और कहीं कहीं पर ही वनस्पति होती थी। फिशिंग वाज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ पर मत्स्य पालन एक मुख्य व्यवसाय था। ए नेटवर्क ऑफ कैनल्स वाज मेड फॉर इरीगेशन द फील्ड्स इन साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया टू ग्रो क्रॉप्स। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में फसलों को उगाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। पेस्टोरलिज्म वाज आल्सो प्रैक्टिस अलोंग विद एग्रीकल्चर। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। The first cities came into emergence in southern part of Mesopotamia. जो पहले शहर थे वो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में उदय हुए। आर्ट ऑफ राइटिंग आल्सो रजिस्टर्ड ए ग्रोथ हेयर। लेखन कला ने भी यहाँ पर काफ़ी विकास किया। अर्बनाइजेशन सिग्निफिकेंट फीचर्स। शहरीकरण विशेषताएं। The earliest cities
इन मेसोपोटामिया स्टार्टेड ग्रोइंग इन 3000 BC। जो प्रारंभिक शहर थे मेसोपोटामिया में वो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व उदय होने शुरू हुए। उर, उरक, लारसा, लगास, निपुर एंड निसिन वर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। उर, उरक, लारसा, लगास और निपुर और निसिन ये मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहर थे। These cities were the centers of various important economic activities। ये शहर महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। Cities were more populated than villages। शहर गांव की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वाले थे। The people of cities were dependent on villages for food and fuel। शहर के लोग भोजन और ईंधन पर गांव के ऊपर निर्भर थे। The people of cities were not linked to each other on the basis of custom, tradition and beliefs। जो शहर के लोग थे वो एक दूसरे के साथ रीति रिवाजों, परंपरा और आस्थाओं से नहीं जुड़े हुए थे। दे वर लिंक फॉर फंक्शनल नीड्स। वे केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फैक्टर्स लीडिंग टू अर्बनाइजेशन। शहरीकरण में सहायक तत्व। टेम्पल्स, मंदिर। टेम्पल्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। मंदिरों ने शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिटीज डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स। शहर मंदिरों के आसपास ही विकसित हुए। टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ मैनी एक्टिविटीज़। मंदिर बहुत सी गतिविधियों के केंद्र थे। द टेम्पल्स रिप्रेजेंटेड द होल कम्युनिटी। मंदिर पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों का विकास। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज वाज रिक्विसाइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। उद्योगों का विकास शहरीकरण के लिए एक आवश्यक कंडीशन थी, एक बहुत ज़रूरी तत्व था। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड लिवलीहुड टू वेरियस वर्कर्स एंड आर्टिसंस। उद्योग बहुत से श्रमिकों और कारीगरों को आजीविका प्रदान करते थे। इन फैक्ट सिटी लाइफ वाज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रीज। वास्तव में उद्योगों के बिना शहर का जीवन संभव नहीं था। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एंगेज्ड इन नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अधिक संख्या में लोग गैर खाद्य उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए थे। फ्लोरिशिंग ट्रेड, उन्नत व्यापार। फ्लोरिशिंग ट्रेड इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अर्बनाइजेशन। उन्नत व्यापार भी शहरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व था। विदाउट ट्रेड इंडस्ट्रीज कैन नॉट सर्वाइव। व्यापार के बिना उद्योग सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इन फैक्ट वास्तव में देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड फ्लोरिशिंग ट्रेड। वास्तव में उद्योगों और व्यापार के बीच में गहरा रिश्ता था। मेसोपोटामिया हैड गुड ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मेसोपोटामिया के विश्व की दूसरी सभ्यताओं के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे। मेसोपोटामिया यूज्ड टू इंपोर्ट मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गुड फ्रॉम तुर्की एंड ईरान। मेसोपोटामिया कुछ धातुएं जैसे कि तांबा, चांदी और सोना तुर्की और ईरान से मंगाते थे। एंड एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अदर कंट्रीज। और कपड़ा तथा कृषि उपज को दूसरे देशों में बेचते थे। ग्रोथ ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। ग्रोथ ऑफ राइटिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अर्बनाइजेशन। लेखन कला का विकास भी शहरीकरण के लिए बहुत ज़रूरी था। ट्रेड एंड कॉमर्स कैन नॉट फ्लोरिश विदाउट मेंटेनिंग अकाउंट्स। खातों को मेंटेन किए बिना व्यापार और वाणिज्य उन्नत नहीं हो सकता था। ग्रोथ ऑफ राइटिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज इन मेसोपोटामिया। लेखन कला ने मेसोपोटामिया में शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी यातायात व्यवस्था। एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज आल्सो नेसेसरी फॉर अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के लिए एक अच्छी यातायात व्यवस्था का होना भी बहुत ज़रूरी है। फूड ग्रेन्स फ्रॉम विलेज कुड बी सेंट टू सिटीज ओनली विद ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में खाद्य सामग्री को या अनाज को केवल अच्छी यातायात व्यवस्था के द्वारा ही भेजा जा सकता था। ट्रेड एक्टिविटीज़ वर आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छी यातायात व्यवस्था के द्वारा ही व्यापार की गतिविधियाँ भी संभव थी। इन दिस वे वी कैन सी, इस प्रकार हम देखते हैं दैट देयर वर मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के लिए बहुत से तत्व उत्तरदायी थे।